Hello students, in the last lecture we had learned how to calculate the value of goodwill according to the weighted average profit method. हमने सबसे पहले वाले वीडियो में देखा था कि there are 3 types of method for calculating the value of goodwill. Okay, first was average profit method, second super profit method, third capitalization method. एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 पार्ट्स में डिवाइड था. एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये दोनों हमने सीख लिया. अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल की वैल्यू को निकालते हैं. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. Here it comes. Super profit method. This is the second method for calculating the goodwill. Okay, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे फॉर्मूले आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलें. ओके, सो सबसे पहले देखिए गुडविल को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड. देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू एनवाईपी. एनवाईपी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इयर्स परचेज. ओके, अब देखिए ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है. अब इसमें ये तो आपको पता है. अब आपको ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ये आपके लिए नई है. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक, अब इसमें भी आपको कुछ चीज नई निकालनी पड़ेगी. एवरेज प्रॉफिट तो आपने सीख लिया था, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालते हैं. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला था, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता था. कुछ उसमें से अनवांटेड चीजों को लेस करके, कुछ चीजें ऐड बैक करके उसमें हम ऐड करते थे या डिडक्ट करते थे और फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे. जितने भी इयर्स का हमें प्रॉफिट दे के रखता था सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कर देते थे. ठीक, तो ये चीज हमें फर्स्ट वाले मेथड से आ गई थी. अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो इसे हम लोग एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल सकते हैं. ठीक है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आपके लिए नया होगा. ये कुछ परसेंट में दिया रहता है आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में दिया होगा. लेट्स से 15%, 10%, 20% और वॉट एवर इट मे बी. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल लेकर आए हो, कुछ कैपिटल लगाया है. कोई बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया, उसमें कुछ रिटर्न मिलेगा आपको, कुछ प्रॉफिट्स मिलेगा. तो जो रेट से आपको रिटर्न मिलेगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है. देखिए, अब एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कैसे निकाला जाएगा. ठीक, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2. अगर क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया है तब तो ऐसे करेंगे, वरना अगर सिंगल कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है तो हम सिंगल को यहाँ लिखकर जो भी परसेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख के रखा हुआ है तब हम ऐसे एवरेज निकालते हैं. ठीक, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2. अब देखिए, अब ये कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम लोग. अब इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं. ठीक, पहला हम लोग देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. आपको
आपको क्वेश्चन में दिया होगा टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में से भी आपको छाटनी है चीजें, आउटसाइड लाइबिलिटीज को डिडक्ट करना है केवल। आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होती हैं? जो आपके इंटरनल बिजनेस में से रिलेटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, लोन हो गया, ये सारी चीजें, ठीक। आप देखिए, अब टोटल एसेट में से हमने आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस किया। अब एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर उस फर्म में पहले से कोई गुडविल है उसे लेस करेंगे, इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो जाने दीजिए, ठीक। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इफ एनी, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। ओके, एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। आपके बैलेंस शीट में दिया होता है ना कैपिटल्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके जो कैपिटल्स हैं वो सबको ऐड करके कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स, ठीक, ये इसको प्लस करते हैं। फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इफ एनी, फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी, इन सारी चीजों को लेस कर दिया जाता है तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझ के पढ़ के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देके रखा है तो आप ये मेथड यूज करोगे। अगर आपको देके रखा हुआ है कैपिटल्स दिया हुआ है और रिजर्व्स दिया हुआ है तो आप ये वाली यूज करेंगे। दोनों से आंसर सेम ही आता है। अगर ये भी दिया है, ये भी दिया है, कैपिटल भी दिया है, रिजर्व भी दिया है, तो आप दोनों फॉर्मूले लगा के देखोगे आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। सो टेक आउट योर अकाउंट्स बुक, डीके गोयल बुक, and see the question number 10 of super profit method. Okay, see what it's saying. A firm earned profit of 80,000, 1 lakh, 1,20,000, 1,80,000 during 2010-11, 11-12, 12-13 and 13-14 respectively. ये 4 साल का आपको प्रॉफिट देके रखा हुआ है, ठीक। अब बोल रहे हैं द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ 5 लाख। फर्म के कैपिटल कितने देके रखे हुए हैं? 5 लाख रुपीज देके रखा हुआ है, ठीक। ये क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब, कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब क्या हुआ? ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये चीज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। A fair rate of return on investment is 15% per annum. अब ये देखिए रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसी को कहते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न 15%। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट goodwill of the firm based on 3-year purchase of average super profit of last 4 years. देखिए ये 3 years purchase मतलब ये आपका क्या है? NYP है। हमको यहाँ पे सारी चीजें दी हैं, हमें बस पुट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक और चीज, मेन इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है इन सारे फॉर्मूले को, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है, ये स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना होता है, ठीक। कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम निकाल लेंगे फिर हमें क्या निकालना होता है? एवरेज। स्टेप 2, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्लोजिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है तो ये स्टेप 2 हो जाता है, नहीं तो ये होता है। फिर इसके बाद ये नॉर्मल प्रॉफिट, जब हमारा ये आ जाएगा तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक। ये आया हमारा स्टेप 3। फिर स्टेप 4, जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इसको रखे रहेंगे साइड में। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जो मेथड से मैंने बताया है, ठीक। फिर उसके बाद इसको साइड में रख देंगे।
अब हमें इन दोनों का काम है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट को यहाँ लिख दिए, पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा स्टेप 3, ये हमारा स्टेप 4। फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ये हमारा स्टेप 5। फिर गुडविल निकालेंगे हम लोग, ये हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप 6। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। स्टेप 1 पे कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड। स्टेप 2 एवरेज कैपिटल employed if closing and opening is given, then only. Okay, फिर स्टेप 3, स्टेप 3 पे हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 4 एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 5 सुपर प्रॉफिट एंड द लास्ट स्टेप 6 गुडविल। ओके, ये स्टेप्स आप लोग रट लीजिए, इसी के हिसाब से आप फॉर्मूले को पुट करके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, A firm earned profit of 80,000, 1 lakh, 1,20,000, 1,80,000। ये 4 साल का प्रॉफिट दे के रखा हुआ था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख। ठीक, अब हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो सबसे पहले हमें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले निकालना होता था, तो ये तो दिया ही हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टेड हमें 5 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, एवरेज कैपिटल। फर्स्ट ये हमारा हो गया है, इसमें तो ये दिया नहीं है। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो कैपिटल कितना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख इनटू ये कितना देके रखा हुआ है, 15%। ओके, तो ये 15/100 हमने किया। देन इसे हमने सॉल्व किया और ये आ गया हमारे पास 75,000। ठीक, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद स्टेप 4 क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमको। एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं हम लोग, ये सारे जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपको, इनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। और इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं हुई है, कुछ अनवांटेड चीजें जैसे दी रहती थी पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 divided by 4. It will come 4,80,000 divided by 4
इंटू 1,20,000। ओके, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था एवरेज प्रॉफिट के बाद? सुपर प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे अब। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 minus normal profit 75,000 and it will give us 45,000। ओके, यह हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल निकालेंगे। हमारा लास्ट स्टेप गुडविल, वही तो हमें निकालना है, यहाँ पे गुडविल ही तो निकालने को बोल रहे हैं। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 3 years परचेज ना, तो सुपर प्रॉफिट ये 3 years और ये 45,000। ठीक, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 1,35,000। ठीक, दिस इज योर आंसर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 3 लाख। कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई है 3 लाख है, वही कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 3 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो इससे हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को देके रखा हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो जिससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, इसे हम नहीं बताने वाले, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक, 3 लाख इंटू 10% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमें अलग अलग ईयर के प्रॉफिट नहीं दिए हैं, डायरेक्टली हमें आंसर निकाल के दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। अब इस प्रॉफिट में 2,000 रुपीज के कुछ एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस को हम एड बैक करेंगे या डिडक्ट करेंगे, ये आप लोग उस फॉर्मूले से देखिएगा जो मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले वीडियो में बताया था। ठीक, इसको ऐड या डिडक्ट करके फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। फिर बोला गया कैलकुलेट गुडविल एट 5 times द सुपर प्रॉफिट। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। आप लोग देखिए और स्टेप के अकॉर्डिंग उसको पुट करते चलिए। फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करते करते आपको गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर उस सुपर प्रॉफिट का 5 times बोल रहे हैं, मतलब जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको गुडविल का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए 12th वाला भी देखते हैं। 12th वाला भी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। 11 and 12th यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ ओन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। A and B are partners. A और B पार्टनर्स हैं। They admitted C for 1/4 share in the profit. उन्होंने C का एडमिशन करा 1/4 शेयर में, मतलब उसको प्रॉफिट 1/4 का शेयर दिया जाएगा। फिर उसके बाद फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बोल रहे हैं कि गुडविल जो है कैलकुलेट की जाएगी आपकी सुपर प्रॉफिट में। ये 3 year परचेज ये आपका क्या है? NYP दे के रखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे के रखे हुए हैं। ठीक है,
देखिए, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड मीन्स प्रॉफिट, फिर सन्ड्री एसेट्स। ठीक, अब बोल रहे हैं कि द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% पर एनम, एवरेज प्रॉफिट्स आर 2 लाख पर ईयर। आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है इस बार, इसमें आपको कुछ नहीं करना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ गुडविल। आपको यहाँ पे सिर्फ गुडविल की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने को दिया गया, यहाँ पे बोला गया सी का कितने शेयर बनेंगे गुडविल के, सी के हिस्से की गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे के रखा है। ठीक, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड को कैलकुलेट करना। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टेड को कैलकुलेट करना। अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको अब निकालना है। ठीक, देखिए एसेट्स दिया है लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी कहीं नहीं दिया। ठीक, तो वो आपको जो हमने पहला वाला बताया था फॉर्मूला, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सिर्फ एसेट्स दिया है, आउटसाइड लायबिलिटी दी ही नहीं गई है। ठीक, तो फिर आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ना, पार्टनर की कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया है और ये आपका प्रॉफिट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है। ठीक है, तो हम ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टेड निकालेंगे। ठीक है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, $5 लाख, बीज कैपिटल 4 लाख, देन जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये सारी चीजों को ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व 1,50,000, पीएल अकाउंट क्रेडिट 30,000। ठीक, ये देखिए, ये कैपिटल्स प्लस जनरल रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये दोनों आपके रिजर्व्स में आते हैं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक, ये आपका कैपिटल है और ये आपके रिजर्व्स हैं। तो हमने ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा करके कैपिटल इन्वेस्टेड निकाला। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,80,000 आ गया। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज गिविंग। यहाँ पे कुछ क्लोजिंग एंड ओपनिंग तो दिया नहीं हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। अब बोल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट कर ही लिया और क्वेश्चन में दिया हुआ था कहाँ पे, ये 15% पर एनम आपका रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। ऑलराइट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,62,000। ओके, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है और ये आपको गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें मेहनत। 2 लाख पर ईयर। ठीक, 2 लाख दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। अब फोर्थ स्टेप, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट 2 lakhs माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,62,000। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 38,000। ठीक, अब देखिए गुडविल, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गुडविल। ठीक, हमें गुडविल निकालना है 5। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू NYP मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें कितना मिला, ये 38,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये देखिए 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट हमने लिख दिया, इसे कैलकुलेट किया हमने, तो ये आ जाएगा आपका 1,14,000। ये आपका टोटल गुडविल आया है। ओके, ये आपका क्या आया है, टोटल गुडविल। आपको पर क्वेश्चन में बोला है सीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो चलिए सी के शेयर के गुडविल निकालेंगे। सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना था, सी को कितने शेयर में के प्रॉफिट में उसको उसका दाखिला हो रहा था इस पार्टनरशिप फर्म में, 1/4 शेयर। ठीक, तो सी का शेयर की गुडविल आ जाएगी 1/4 ऑफ 1,14,000। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 28,500। सो दिस इज आवर राइट आंसर। Okay, now you people have to do these 2 questions by yourself. So for today your homework is solve question number practical question 11, 12 and 14, 15. Okay, 14 and 15 and illustrations all questions related to super profit method. Okay students, so this was the super profit method. Okay, so students please keep studying, keep practicing. Have a nice day. Thank you.